मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। बने रहिएगा खबर के आखिर तक और जरा उन मुद्दों पर भी नज़र करिएगा जो जुड़ी हैं आम जनमानस से। और गोदी मीडिया वे उस मीडिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो नहीं दिखाता है आपसे जुड़ी खबरें और आपके क्षेत्र की खबरें। पर अफसोस यहाँ होता है कि जब हम लोग दिखाते हैं खबरें तो हम लोगों को आप ही देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं आज आपसे ही सवाल करता हूँ इसी खबर के माध्यम से, पेट्रोल की महंगाई या किसी भी तरह की जो एक खबर होती है आपसे, आपके क्षेत्र से जुड़ी या आपसे जुड़ी, वो क्या बड़ा स्ट्रीम मीडिया दिखाता है? क्या गोदी मीडिया दिखाता है? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं दिखाता है। जब वो नहीं दिखाता है तो आप क्यों देखते हैं? पूरे दिन आपकी ज़िंदगी में टीवी के माध्यम से जहर घोला जाता है और आप फिर भी टीवी के नशे को ही बेहतर समझते हैं। थोड़ा बहुत नशा हमारा भी कीजिएगा। हम सच्चाई का नशा दिखाते हैं आपको, सच्चाई का डोज देना चाहते हैं आपको। बछराओं मुरादाबाद के अंदर गजरौला हो या अमरोहा या बदायूं या संबल या अमरोहा अलीगढ़, ऐसा कोई ज़िला नहीं जहां से हम कवरेज नहीं करते हैं या हमारे रिपोर्टर रात दिन मेहनत नहीं करते हैं। गर्मी पड़ रही है, बेतहासा गर्मी पड़ रही है, हमारे रिपोर्टरों के पास ओवी वैन नहीं होती है। आपको बताता चलूं, बाइक से यहाँ तक के बस से और साइकिल तक से हमारे रिपोर्टर कवरेज करने के लिए आपके क्षेत्र में आते हैं और जाते हैं। इनकी मेहनत को आप इस अंदाज में नकार देते हैं कि ये बड़ी मीडिया से नहीं है, यानी कि गोदी मीडिया के ये पत्रकार नहीं हैं। आप इस तरह इनको नकार देते हैं। पर मैं आपको बताता चलूं, सच्चाई यही है कि सच्चाई हम ही दिखाते हैं। गोदी मीडिया आपको सच्चाई नहीं दिखाएगी, आपके ज़िले आपके गांव से जुड़ी वो खबर नहीं दिखाएगी जिस पर आपका हक है, या आला अधिकारी जिस पर सचेत हो जाएं। क्योंकि अब एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा कि 1 घंटे 2 घंटे की डिबेट दिखाओ, सुबह से शाम तक 3 बार उसको रिपीट करो, हिंदू मुस्लिम का फंडा पेश करो और उन जरूरी मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटका दो जिन चीज़ों की ज़रूरत एक आम जनता को होती है। यानी कि आपके क्षेत्र में बिजली कैसी आ रही है, गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। आपको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। आपके क्षेत्र में सड़क टूटी है या नहीं टूटी है, बनी है या नहीं बनी है, आपके तालाब में पानी है या नहीं है, आपके गांव के अंदर पानी की निकासी है या नहीं है, गोदी मीडिया से बात नहीं करेगी। अगर बात करते हैं तो हमारे रिपोर्टर बात करते हैं, भारत न्यूज़ के रिपोर्टर बात करते हैं, या भारत न्यूज़ सरीके के जितने भी सोशल चैनल चल रहे हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सभी रिपोर्टरों को, उन सभी चैनलों को सलाम करता हूं और सलूट करता हूं कि वो मेहनत कर रहे हैं निष्पक्ष निस्वार्थ, सिर्फ इस लिहाज से कि उनके क्षेत्र में, क्योंकि वो भी तो वहीं के रहने वाले होते हैं। भारत न्यूज़ के अंदर जो भी रिपोर्टर सक्रिय भूमिका में हैं, चाहे वो अमरोहा हो, अलीगढ़ हो, बुलंदशहर, बदायूं, संबल, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर या कोई भी जिला, हर एक रिपोर्टर वहीं का निवासी है और अपने ही क्षेत्र से सिर्फ इसलिए कवरेज कर रहा है कि उसका क्षेत्र एक बेहतर सुविधाओं से लैस हो, उसके क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल हो, उसके क्षेत्र के अंदर अच्छा थाना हो, नगर पालिका परिषद हो, ब्लॉक बेहतर वाला हो, सड़कें मजबूत बनी हों। पर नहीं, जनता तो सिर्फ उन चैनलों को देखना पसंद करेगी जहां हिंदू मुस्लिम की डिबेट हो रही है, जहां जनता के मुद्दों से भटकाया जा रहा है, उन्हीं के लिए विज्ञापन का इंतजाम किया जा रहा है। एक तो शर्म आती है उन कंपनियों के ऊपर, और उन कंपनियों को भी शर्म करनी चाहिए कि जो रातों दिन नफरत बटोरने वाले चैनल और बांटने वाले चैनल हैं, उनको विज्ञापन दिया जा रहा है और खबरें चलवाई जा रही हैं। यानी कि गोदी मीडिया के साथ साथ या धार्मिक नेताओं के साथ साथ ये वो कंपनियां भी गुनहगार हैं जो ऐसी खबरों को यानी कि चलाने के लिए विज्ञापन दे रही हैं। और मैं ये साफ कह दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि किसी न किसी मोड़ पर देश को बर्बादी की ओर लेके जाया जा रहा है, जो कि सरोकार नहीं है भारतीय मीडिया को, उस मीडिया को, गोदी मीडिया को आम जनता के मुद्दों से जो एक तरह से होना चाहिए था। अफसोस, इस बात का अफसोस। आइए देखते हैं, अमरोहा के धनौरा से हमारे रिपोर्टर अर्जुन गौतम रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के युवा आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल की महंगाई, बढ़ती पेट्रोल पर महंगाई कैसे कम होगी, गैस कैसे सस्ता होगा, सरकार इसका जवाब दे। पर अक्सर आप देखेंगे ऐसा होता है कि जो आंदोलन कर रहा है सवाल उसी से पूछा जाता है। पर हम भी पूछते हैं आज कांग्रेस के साथ
कि बीजेपी सरकार ये जवाब दे, केंद्र व राज्य सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदे सरकार के ये जवाब दें कि पेट्रोल और डीजल सस्ता कब होगा, आम लोगों को राहत कब मिलेगी। आइए देखते हैं धनोरा से अर्जुन गौतम की ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी बीजेपी 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 बीजेपी। सरकार से हर आदमी दुखी है। इस सरकार में आज ना तो गरीब की परवाह है इस सरकार को, ना किसान की परवाह है, ना मजदूर की परवाह है, ना व्यापारी की परवाह है, और इन्हें सिर्फ परवाह है तो सिर्फ धनपतियों को कैसे हम और आगे बढ़ाएं। गरीब की सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी चाय की दुकानें बंद करवा करके इनके द्वारा शराब की दुकानें खुलवाई गई थी। आज सरसों का तेल जिसकी कीमत 40 रुपये 50 रुपये होती थी, आज वो 200 रुपये लीटर बिक रहा है। मिट्टी का तेल इन्होंने बंद कर दिया। डीजल का भाव जो सरकार कांग्रेस छोड़ करके गई थी 49 से 52 रुपये तक, आज वो 100 रुपये के आसपास बिक रहा है। पेट्रोल की कीमत जो 57 रुपये छोड़ करके गई थी कांग्रेस, आज वो 100 को पार कर गया है। इसी तरह से ऐसी भी खाद्य वस्तुएं कोई सी नहीं है जिनका रेट इनके ज़माने में 4-4 गुना और 5-5 गुना ना बढ़ा हो। दालें जो 30 रुपये किलो होती थी, आज वो 150 रुपये के आसपास में बिक रही हैं सारी के सारी। इस सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे धनोरा क्षेत्र के, तयूं क्षेत्र के और तमाम गजोला क्षेत्र के वर्कर्स, हमारे कांग्रेस जन जो कांग्रेस के सिपाही हैं, कर्मठ सिपाही हैं, वो हमारे साथ हैं आज। और जब तक ये सरकार को हम धूल नहीं चटाएंगे, सरकार को उखड़ कर नहीं फेंकेंगे, हमारा यह निरंतर प्रयास रहेगा। और हम इस बैनर के नीचे आज सरकार को चेतावनी देते हैं कि या तो अपनी आदतों में सुधार लाएं, इस शासन को सुदृढ़ रूप से चलाएं, गरीबों को उनकी सहायता दें, उनकी मदद करें, इस महंगाई को कम करें, वरना हम इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। आपका प्रदर्शन था, क्या मामला था बताइए। ये कांग्रेस पार्टी ने आज तमाम फ्रंटल संगठनों के ज़रिए तहसील स्तर पर पूरे देश के अंदर आज यहाँ आंदोलन किए हैं। बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, डीजल और पेट्रोल जिस तरीके से आसमानी कीमतें छू रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस के तमाम वर्कर सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने आज अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जाहिर किया है महामहिम राष्ट्रपति जी। अच्छा, जैसे खाद्य तेल को लेकर कृषि मंत्री का बयान आया था कि हमारी सरकार जो है वो प्योर तेल दिलवा रही है और जो पुरानी सरकारें थी जब खाद्य तेल मिलावटी मिलता था। नहीं, तो इस तरीके से तो वो किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पहले का किसान बदनाम था जो मिलावटी तेल बेचा करता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ की देखिए आप, खाने पीने की कीमतों से लेकर हर चीज़ आज महंगी होती जा रही है। खाद्यान्न से आप देख रहे हैं जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ के ऊपर उसका असर पड़ता है। खाली खाने पीने के ऊपर नहीं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, आम आदमी की ज़िंदगी बहुत महंगी हो जाती है उस चीज़ से। तो हमारा प्रयास है, हम जब तक इन कीमतों को वापस नहीं कराएंगे, कांग्रेस का एक सिपाही अपने घर में नहीं बैठे। अब जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक है और धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है जी, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, देखिए भाजपा के पास तो अलावा धर्मांतरण के और धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं है। जितने भी वादे उन्होंने किए थे, एक अच्छी सरकार देने का वादा उन्होंने किया था, उस पर पूरे तरीके से भाजपा सरकार फेल है। आप देखिए पीछे 45 साल की बेरोजगारी का रिकॉर्ड फेल हुआ। तेल की कीमतों में आपने देखा क्या हाल हुआ। बड़े बड़े अच्छे बाबा लोग बैठकर ये दावा किया करते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो तेल 35 से 40 रुपये में बिकेगा। आज वो लोग कहाँ हैं? उनकी जवाबदेही जनता को तय करनी चाहिए और उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि जो कल आप हमें गुमराह करके हमारा वोट लेने का काम किया करते थे, आज आप आकर इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आज हमारी जेबें क्यों लुट रही हैं? आज हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं? आज हम अपना भरण पोषण और पालन करने में क्यों नाकाम हैं?